वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वजी ये सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आज है हमारा टॉपिक स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। इसमें देखो हम 5-6 टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं टॉपिक, जो कि जितने क्वेश्चन आए उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम ये घटना चक्र से देख रहे हैं बीपीएससी का पूरा प्रीवियस ईयर। तो पहला क्वेश्चन है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। उन्होंने जो ये इनका मेन उद्देश्य जो था वो था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। स्वराज दल की असफलता के बाद हुई। देखो, स्वराज दल की स्थापना कौन सी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन था। जब ये असफल हो गया, मतलब इसको रोक दिया गांधी जी ने, तब उसके बाद इसकी स्थापना हुई। स्वराज पार्टी का गठन कौन सी असफलता के बाद हुआ, देखो फिर से दोबारा क्वेश्चन है, तो असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है, देखो ये बिहार की बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुआ था। इनमें से किस संगठन में हुआ था, तो कौन, मतलब कि किसने किया था, RS, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र नहीं, कांग्रेस। ठीक है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, तो CR दास ने कहा था। बोला था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, सिर्फ उन्हीं के लिए, आम जनता के लिए भी। फिर साइमन कमीशन आता है। यहाँ से हम इस टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कि पहली बार भारत कब आया था, तो भारत 1928 में। इसका गठन 1927 में हुआ, तो वहाँ से चला था और पहुंचा यहाँ 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो इसके गठन की घोषणा जो की गई थी ना, ये की गई थी, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए वर्ष 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। कब, 1919 में, याद करिएगा। तो फिर उसके बाद नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डिन द्वारा की गई थी। इसमें 7 मतलब सदस्य थे, और इसमें एक अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे। ठीक, और ये बम्बई कब पहुंचा था, ये भी पूछ सकता है, तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो किसकी, सर जॉन साइमन, अभी हमने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज वाला 1929, पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए, और जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, यह किसने कहा था, तो ये लाहौर में, जब लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस में पारित किया गया था। इन्होंने कौन से सन में किया था, ये लाहौर में हुआ था, कौन से में, 1929 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था, तो कौन सा था, लाहौर का अधिवेशन था 1929। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए बिहार टीचर में पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जारी किया था, मतलब कौन सा सत्र था, तो 1929 लाहौर वाला सत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1929 में लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, और इसके अध्यक्ष जो थे ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो कौन सा दिन था, इन्होंने कहा था कि अब 26 जनवरी जो आएगा उसी टाइम पे हम करेंगे, 26 जनवरी 1930 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पूर्ण वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, तो हमने पहले ही देखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो ये उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो 1930 में हुई थी। देखो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ, कुल मतलब गांधी जी को लेके 81 हो गए थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है,
वो है दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था, तो ये चला था 24 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इन्होंने किया था साबरमती आश्रम से, साबरमती से किया था दांडी तक इनको पहुंचना था। वर्ष 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, देखो यहाँ पे दांडी आंसर दिया, लेकिन साबरमती होगा, क्योंकि देखो मैंने गूगल भी किया, इस बार गूगल का भी दिया हुआ है कि हाँ साबरमती आश्रम से शुरू किया था और इनका डेस्टिनेशन जो था वो कहाँ पे था, वो हमारा था दांडी। तो अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो 241 मील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो कौन सा कर था, चौकीदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध में किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो इनमें से कोई नहीं, अभी हमने देखा था चौकीदारी था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये बिहार टीचर में पूछ चुका है। तो कौन कौन सी महिलाओं ने लिया है, तो इसमें लिया है श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, और एक दो लोग का नाम और याद रखिएगा जो दिया हुआ है, सरस्वती देवी, शीशी दास, शिवधारी पांडे तथा साहिबाला राय। ये सब महिलाओं ने भी मतलब बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया, तो ये दिया रचनात्मक कार्य को उन्होंने महत्व दिया। अगला है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था चंपारण में 6 अप्रैल 1930 को, ये बिहार टीचर में भी आ चुका है। अगला है बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरोध में किसने एक मतलब हिस्सा लिया था, तो मतलब कौन सा एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था महादेवलाल सराफ ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम मतलब सेनानी थी, तो ये कहाँ की थी, पटना से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पटना से थी। इनमें और महिलाएं थी, याद रखिए, सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी, ये लोग प्रमुख थी। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अब आता है गांधी इरविन समझौता, हम इसको देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, देखो क्वेश्चन कितना जरूरी, 2001 में 11 में पूछा है, उसके बाद 2000 में पूछा है। ये 1931 में हुआ था, देखो अभी घुमा फिरा के यहीं पे दिया है, 5 मार्च 1931 को। ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। अब ये देखो बिहार टीचर में कैसे पूछ लिया है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता ही तो हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में कितने महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाई थी, कौन ऐसे थे जिन्होंने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा वो निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था, गांधी साइमन, गांधी हेनले, गांधी इरविन, हाँ गांधी इरविन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा। अब गोलमेज सम्मेलन से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे सम्मेलन जो होता है उसमें भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन था, तो BR अम्बेडकर जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो याद रखिएगा इन्होंने प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से। द्वितीय में सिर्फ एकमात्र प्रतिनिधित्व थे जो गांधी जी, उन्होंने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर मतलब कि असफल रहा, तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था ना किस प्रश्न पर असफल था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे।
डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मंत्रांतर हो गया था? तो दलित के लिए पृथक मतदान। ये कौन चाहते थे? BR अम्बेडकर, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे। फिर इन लोग के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे ना। राउट टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अब सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट शुरू होता है। यहाँ पे पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो याद रखिए, बीपीएससी टीचर ने पूछा, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए। ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? मतलब सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में तो कितनी दी गई थी? 71 और 147, 71 एवं 147। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, 1905। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किसने या फिर किस वर्ष में हुआ था? तो हमने देखा 1934 में हुआ था। किसने किया? अभी हमने वो भी देखा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कहाँ पे? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी और मतलब कहाँ पे हुई थी? आपको ये पता है कि कहाँ पे हुई थी? ये पटना में हुई थी। और कब हुई थी? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? देखो, बिहार समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है तो याद रखिए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन वर्मा। हाँ, फूलन प्रसाद वर्मा, क्योंकि अभी जयप्रकाश नारायण जी नहीं है इस ऑप्शन में। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 को। हर अप्रैल में मनाया गया था 1946 में। अब हमारे यहाँ से शुरू होता है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार सरकार। देखो, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दे दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? मतलब कौन सा ऐसा कारण था कि बिहार में चुनी गई जो ये थी चुनाव सरकार, इसने इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण? देखो, याद रखिएगा, राजनेता के बंदियों को छुड़ाने के लिए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है हमारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए। देशी रियासतें, यहाँ से क्वेश्चन होता है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शक्ति राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू हो गया। उसका क्या नाम था? देखो, जो चीज़ ये शुरू हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था? इन्होंने रखा था प्रजामंडल आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रजामंडल आंदोलन।
अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान को अलग राज्य मतलब अलग राज्यों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1940 में इन्होंने पारित किया था ये प्रस्ताव। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये रहमत अली ने लिखा था, नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट। व्यक्तिगत सत्याग्रह से हम देखते हैं क्वेश्चंस बनने वाले। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मदत्त थे। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ना, वो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन माने जाते हैं? तो विनोबा भावे जी माने जाते हैं। अगला है महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत, अच्छा हमने ये क्वेश्चन सभी कर लिए हैं जस्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये महाराष्ट्र से किया था इन्होंने। कहाँ पे? पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गांधी जी ने किया था। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन, हम इसको देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? कब पहुंचे थे ये? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता ही। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें ये खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द जो था ना, ये याद रखिएगा, इसको कहा था मौलाना अबुल कलाम जी ने। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक बोलते हैं। कौन बोला था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हमारे यहाँ से अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, याद रखिएगा, वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।